नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। जन्म कुंडली के एकादश भाव से संबंधित एक विशेष चर्चा लेकर मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूं। जन्म कुंडली के एकादश भाव को ही लाभ भाव कहा जाता है। यहीं से व्यक्ति की इच्छाओं और कामनाओं का विचार किया जाता है। वहीं व्यक्ति अपने जीवन काल में कितना धन अर्जित करेगा, इसका विचार भी जन्म कुंडली के एकादश भाव से ही किया जाता है। जन्म कुंडली के एकादश भाव से बड़े भाई बहनों का भी विचार होता है, साथ ही मित्रों का विचार भी जन्म कुंडली के एकादश भाव से किया जाता है। लेकिन आज चर्चा करेंगे लाभ की। जन्म कुंडली में लाभ भाव अगर मजबूत स्थिति में है, लाभेश किसी अच्छे भाव में बलाबल के साथ बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने कर्मों से जीवन काल में सब कुछ अर्जित कर लेता है। वैसे तो देखा जाए जन्म कुंडली में लाभ भाव में चाहे शुभ ग्रह हो या पापक ग्रह, सभी अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन आज मैं जो सूत्र आपको बताने वाला हूं, उन सूत्रों में से कोई भी सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा हो तो आप निसंदेह अपने जीवन काल में बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा अर्जित करेंगे। पहला सूत्र कहता है कि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में बलवान अवस्था में बैठा हो और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो। यह तुला लग्न की कुंडली है। आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि लाभ भाव में कौन सी राशि है। जैसे यहां 5 नंबर डला है, यानी सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। आप अपनी कुंडली में देखिए कि लाभ भाव में कौन सी राशि है और उस राशि के स्वामी कौन है। तो सूत्र कहता है कि लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में मजबूत स्थिति में बैठा हो, यानी सूर्यदेव इस भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में बैठ गए। वहीं किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हो। अब शुभ ग्रह यानी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अगर उन पर कहीं से पड़ जाए, अब देवगुरु बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। ये जहां बैठते हैं वहां से 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 9वीं दृष्टि से सामने वाले भाव को देखते हैं। तो अब जब देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं तो अपनी 5वीं दृष्टि से इस भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5। वहीं देवगुरु बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं तो ये 7वीं दृष्टि से सामने वाले भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। और अगर देवगुरु बृहस्पति पराक्रम में बैठ जाए तो ये अपनी 9वीं दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसी स्थिति में जन्मा जातक गरीब से गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी अपने कर्मों से जीवन काल में सब कुछ प्राप्त कर लेता है, यानी महाधनवान होता है। वहीं दूसरा सूत्र कहता है कि लाभ भाव का स्वामी केंद्र में, केंद्र यानी 1 4 7 10, ये केंद्र के भाव होते हैं। तो लाभ भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी मजबूत स्थिति में बैठा हो या त्रिकोण में, त्रिकोण होता है पंचम और नवम, यानी केंद्र में मजबूत स्थिति में बैठा हो या त्रिकोण में कहीं भी, यानी लाभ भाव का स्वामी अगर मजबूत स्थिति में जाके भाग में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति भी निसंदेह अपने जीवन काल में अवश्य ही धन अर्जित करता है। वहीं जन्म कुंडली का तीसरा सूत्र कहता है कि लाभ भाव का स्वामी धन भाव में बैठ जाए, यानी लाभेश जो है वो सूर्य है, जाके धन भाव में बैठ जाए तो ये महाधनी योग होता है। इस योग में जन्मा जातक भी अपने जीवन काल में बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा अर्जित करता है। वहीं जन्म कुंडली का एक और सूत्र कहता है कि लाभ भाव और धन भाव के बीच परिवर्तन हो जाए, यानी लाभ भाव का स्वामी धन भाव में और धन भाव का स्वामी लाभ भाव में। अब यहाँ धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, 8 नंबर डला है, यानी वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल बनते हैं, वो जाके लाभ भाव में बैठ जाए तो ये दोनों के बीच परिवर्तन हो गया, यानी लाभ भाव का स्वामी धन में और धन भाव का स्वामी लाभ में। ये भी महाधनी योग होता है। इस योग में भी जन्मा जातक अवश्य ही जीवन काल में बहुत अधिक धन संपदा का स्वामी होता है। वहीं अगला सूत्र कहता है
कि लाभ भाव में सूर्य बैठे हों तो ये भी महाधनी योग होता है। इसका सीधा सा कारण है कि लाभ भाव में सूर्य अति विशिष्ट कारक होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली में अगर सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं तो ये व्यक्ति को जीवन पर्यंत धन की कमी नहीं होने देते। कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी धन से लेकर परेशान नहीं रहेगा। तो ये भी अब महाधनी योग होता है। तो वहीं अगला सूत्र कहता है कि धन भाव में सूर्य और बुध की युति हो जाए। धन भाव में सूर्य और बुध की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भी धनवान होता है। इसका भी सीधा सा कारण है कि जन्म कुंडली में सूर्य और बुध दोनों ही एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो अगर ये एक साथ बैठेंगे तो ये बुधादित योग बना देते हैं। तो ऐसा जातक निसंदेह अपने जीवन काल में बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा का स्वामी होता है। तो ये धन भाव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जो मैंने आपको बताया। अगर एक भी सूत्र आपकी कुंडली में घटित हो रहा है तो आज आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप जीवन काल में अवश्य ही धनवान बनेंगे। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, एक नए विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।